ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णनारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृद्धासुतम्। ईश्वर परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रह अनादिरादिगोविन्द सर्वकारणकारणम्। विश्वोत्सर्गसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णस्तु भगवान् स्वयं जुगे जुगे सवे मनो कृष्णपदारविन्दयोः प्रभतां वैकुण्ठगुणानुवर्णने करो हरिर्मन्दिरमार्जनादौ श्रुति चकाराचितसतकथो जन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां। जन्माद्यस्य जतन्मयादितरतः सार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवै मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तत्र त्रिसर्गो वृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरोध्यते पृथिवी शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरुः रसिका भुवि भावुकाः। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कात्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। चक्रुः कुमारिकाम् मम वाचमिमां प्रसूतां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यां सहस्रचरणाश्रवणास्त्वगादिन् प्राणान्नमि भगवते पुरुषाय
तुभ्यम् वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथायाम् हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादो न स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने स्तुभवत्तमुना। जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर वैष्णवीर करी नमस्कार सकलेर पद धूलि देह मस्तके अमार हरि शरणम। अथ चतुर्थ स्कंद 9वां अध्याय 13वां श्लोक। तिर्यं नगद्विजसरीसृपदेव दैत्य मर्त्यादिभिः परिचितं सदसद्विशेषम् रूपं तविस्तमजते महदाद्यनेकं नातः परं परमवेद्मि न यत्र बाध। हे अजन्मा प्रभो, मैं तो पशु वृक्ष पर्वत पक्षी सरीसृप देवता दैत्य तथा मनुष्यों आदि परिपूर्ण तथा महदादि अनेक कारणों से संपन्न आपके अत्यंत स्थूल रूप से ही परिचित हूँ। इससे परे जो आपका परम स्वरूप है, जिसके विषय में वाणी की भी गति नहीं होती है, उसे मैं नहीं जानता हूँ। यदि कहें कि इस तरह ज्ञानी होकर भी तुम देहाभिमान क्यों करते हो? ईश्वर ध्रुव जी ने कहा, आपका जो यह अत्यंत स्थूल रूप जो पशु पर्वत आदि से व्याप्त है, इसमें सत एवं असत पदार्थ विशेष रूप से विद्यमान हैं, जिसके महत्त्व इत्यादि अनेक कारण हैं। हे अजन्मा परमेश्वर, आपका जो यह स्थूलतम विराट रूप है, मैं केवल इसी को जानता हूँ। इससे श्रेष्ठ जो आपका ईश्वर रूप है, जिसके विषय में शब्द की भी गति नहीं होती है, आपके उस रूप को मैं नहीं जानता हूँ। अतएव मेरे अभिमान की निवृत्ति नहीं होती है। कल्पांत एतदखिलं जठरे न गृह्णन् शेते पुमान् स्वदृगनन्त सख तदंके। अरे जो पूर्व पक्ष हला जे एभली ज्ञानी है कि तुम देहामनि कथा किंतु कहूच ए कथा पूर्व पक्ष हला ना। तार उत्तर कौन है? तार उत्तर देले कि प्रभु मु केवल आपन बाह्य स्वरूप टा देखुची, जो संसारटा जिन दुसुची माने जेतु ज्ञानी एटा नहबा कथा ना। पूर्व पक्ष कौन है? हाँ, पूर्व पक्ष नहीं कहले जे तुम तो ज्ञानी, हाँ, तो देहाभिमान क्यों करते हो? क्यों करते तार उत्तर कौन असले कहते जे आपन करो कौन उत्तर देले? परम भाव मजानंत तो ज्ञानी ठीक है सीधा मुझे जानी पानी कहते सीधा ही। इससे श्रेष्ठ जो आपका ईश्वर स्वरूप है, जिसके विषय में शब्द की भी गति नहीं होती है, आपके उस स्वरूप को मैं नहीं जानता हूँ। देहाभिमान कथा है ना कि हाँ, कहीं देहाभिमान होची माने ये कारण होची कहते जेहेतु एटा ही जानी पार्छ कि ना तार ऊर्ध्वरे जो रही माने परम भाव एटा को जानी पारुनी। अच्छा, से होची प्रभु बोली कहते बुद्धि विचार छाड़ जाए ना। एवं जेहेतु ज्ञानी जहाँ कह जाऊँ हमें जानूते हाँ, ये ज्ञानी लोक ताने से ज्ञानी हेले भी बुद्धि पर्यंत सीमित सी आपणकर जो अच्छी निर्विशेष सियाड़े ना पशि पार हम से जातीय ज्ञानी नहीं ना कौन हम देहाभिमानी जातीय ज्ञानी हम हाँ कि नहीं। जहाँ देखिबो ताहा कह दो बस। जो तत्व वांग मानस गोचर से तो से विषय मोर ज्ञान नहीं।
ଜାଣି ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଆପଣ ଏଇଭଳି ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ବୁଝନ୍ତୁ ଆପଣ ନା କଣ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ବିଶେଷ ପୌରକୁ ପଳେଇବ ନା ନାଇଁ ହଁ ଠିକ कल्पान्त एतदखिलं जठरेण गृह्णन् सेते पुमान् स्वदृगनन्तसखस्तदङ्के जन्नाभिसिन्धुरुहकाञ्चन लोकपद्म गर्भे द्युमान् भगवते प्रणतोस्मि तस्मै। हे भगवान, कल्प का अंत होने पर योग निद्रा में स्थित जो परम पुरुष इस संपूर्ण विश्व को अपने उदर में लीन करके शेष जी के साथ उनकी ही गोद में शयन करते हैं तथा जिनके नाभि समुद्र में उत्पन्न सर्वलोकमय स्वर्णिम कमल से परम तेजस्वी ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, वे भगवान आप ही हैं। आपको नमस्कार करता हूँ। इस तरह श्री भगवान की कृपा से उनके दो रूप को जानकर उनके ईश्वर रूप को नमस्कार करते हुए ध्रुव जी कल्पांत एत इत्यादि श्लोक को कहते हैं। जो परमात्मा कल्प के अंत में इस त्रैलोक्य को उधरस्थ करके योग निद्रा में सोते हैं, उस समय उनकी दृष्टि अपने में रहती है, बाहर नहीं रहती है। अनंत ही उनके साथ रहते हैं और वे परम पुरुष शेष जी के गोद में ही सोते हैं। श्री भगवान की नाभि भी समुद्र है, उसमें उत्पन्न होने वाले स्वर्णिम कमल की कर्णिका पर द्युमान अर्थात महातेजस्वी ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। ऐसे श्री भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। त्वं नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदि पुरुषो भगवान्त्यधीश जद्बुद्ध्यवस्थिति मखण्डितया स्वदृष्ट्या द्रष्टास्थितावधिमखो व्यतिरिक्त आस्ते। ଏଠି ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ପକ୍ଷ କରାହେଲା ଯେ ତୁମେ ତ ଜ୍ଞାନୀ ତୁମେ ଦେହାଭିମାନୀ କଥାଟା କେମିତି କହୁଛ ଆଉ ସେଟା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ନିର୍ବିଶେଷ ବୋଲିକି ମାନୁଥାଏ ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବ୍ୟାପକତା ବୋଲି ସତ୍ୟ ସନାତନ ବୋଲି ମାନୁଥାଏ ସେଇଟାକୁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନ ବୋଲି କିନ୍ତୁ କହୁଛ ଦେହାଭିମାନୀ କଥାଟା ଜାଣୁଛ ବୋଲି କିନ୍ତୁ କହୁଛ ଏ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ପକ୍ଷ ହେଲା ସେ ଉତ୍ତର ପକ୍ଷରେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ସେଟା ହିଁ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସୀମିତ, ଯାହା ଶୁଣୁଛି ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ବା ସେଇ ହିସାବରେ ଅନୁଭୂତି ହଉଛି। ଇଏ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ପକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ପକ୍ଷ ତାପରେ ହଉଛି ଯେ ଯୋଉ ନିର୍ବିଶେଷ ବୋଲିକି ତମମାନ ମନରେ ଅଛି ଏକ ତ ଏ ଯୋଉ ସବିଶେଷ କଥା ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର କଥା ତାଙ୍କର ରୂପ ଗୁଣ ର ଯୋଉ ମହିମା ର ଯୋଉ କଥା ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କୌଣସି ଭିନ୍ନତା ନାହିଁ, ଅଲଗା ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ବରଂ ମୁଁ ସେ ନିର୍ବିଶେଷଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଠାରୁ ଏଇ ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ବିଶେଷ ଏଇ ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି କଳା ବିଶେଷରେ ସଗୁଣ ସାକାର ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ମୁଁ ତ ଏଇଠୁ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମନେ କରୁଛି। ତମେ ଯୋଉଟାକୁ ସେଟାକୁ ଅଧିକ ବୋଲି ମନେ କରୁଛ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ତମେ ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ୟାଠୁ ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱଟା ତମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତର ରହିବା କଥା। ଆଉ ସେଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତୁମେ ଦେହାଭିମାନ କଥା, ସେଇଟା ଦେହାଭିମାନ କଥା ନୁହେଁ। ଯୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଯୋଉଟା ହଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା କୁହାହଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ରସ ସବୁ କଥା କୁହାହଉଛି, ସେଇଟା ଦେହାଭିମାନ କଥା କେମିତି ହେଲା?
ତାର ଉତ୍ତର ପ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଦେହାମନି ତ ନୁହେଁ ବରଂ ସେ ନିର୍ବିଶେଷ ତମେ ଯୋଉ ସ୍ଥିର କଥା କହୁ ତା ଠାରୁ ଏଇଟା ଆହୁରି ମତେ ଅଧିକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମତେ ଲାଗୁଛି ବୋଲିକି ତାର ଏଇଟା ଉତ୍ତର ନା ନାଇଁ କାହିଁକି ଯୋଅନ୍ତ ପ୍ରବିଷ୍ଠ ବୋଲି ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯିଏ ଥାଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାକୁ ଯୋଉ ସଜୀବତ କରୁଛି ଶକ୍ତି ଯୋଗଉଛି ସେଇ ତ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛି ନା କିଏ ସେଇ ତାହେଲେ କୋଉଟା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଇଏ ଯେ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ନା ସେ ଆନନ୍ଦ ଦଉଛନ୍ତି ନା ବେଶୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁଛି ତମେ ଦେଖିପାରୁଛି ସବୁରୁ କ୍ରିୟା ଦେଖିପାରୁଛି ତମେ ଯୋଉଟା ଭାବୁଛ ସେଇଟା ତମେ ତ ଜ୍ଞାନୀ ସେ ନିର୍ବିଶେଷ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନ ସେ କଥା କାହିଁ କହୁନ ସେ ଈଶ୍ୱର କଥା କାହିଁ କହୁନ ଏଇଟା କାହିଁ କହୁଛ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଭାବୁଛ ଏଇଟା ଦେହାଭିମାନ ତେଣୁ ସେଇଠି ଇଏ କାଟୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇଟା ଦେହାଭିମାନ ନୁହେଁ তুমি ଯାହା ଭାବୁଛ ସେଇ ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ତାଠାରୁ ଅଧିକ କୋଟି ଗୁଣରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦମୟ ନିର୍ବିଶେଷ ଅପେକ୍ଷା ସେଇ ନିର୍ବିଶେଷ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଆସି ଖେଳୁଛି ଆରେ ଆଉ କହନା ସେ କଥା ସେ ଆନନ୍ଦ ସେ ପରିବେଶ ସେ ପରିପାଟି ସବୁକିଛି ତାଠୁ ଅଧିକା କଣ ଅଛି ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ତରରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଲୀଳାଟାକୁ ସବୁଠିକିନା ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଭକ୍ତ ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି ଆଉ ଭଗବାନ ତାଠୁ ଆହୁରି କୋଟି ଗୁଣ ଆନନ୍ଦ ବି ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତ ସେଇଆ ବାଞ୍ଛା କରୁଛି ମୋର ସେ ନିର୍ବିଶେଷ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଏଇଟା ତୁମ ଆମର তুমি যেତେବେଳେ ଯୁଆଡେ ଯାଉଥିବ ଆମେ ତମ ପଛରେ ସିଆଡେ ଯାଉଥିବ ମାନେ ये हूँ आनंद ना सिद्धांत हे भगवान आप अपनी अखंड चिन्मयी दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं के साक्षी हैं। आप नित्य मुक्त शुद्ध सत्वमय सर्वज्ञ परमात्मा स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष षड ऐश्वर्य संपन्न एवं तीनों गुणों के स्वामी हैं। इस संसार की स्थिति के लिए यज्ञाधिष्ठाता विष्णु रूप से विराजमान रहते हैं। यदि आप कहे कि मेरी भी स्वप्नादि अवस्थाएं होती हैं, अतः मुझ में जीव की अपेक्षा कौन सी विशेषता है? इस पर ध्रुव जी कहते हैं कि आप तो जीव से भिन्न रूप से ही स्थित हैं, जीव से भिन्न रूप से ही स्थित हैं। उस विलक्षणता अभिन्नता को बतलाते हुए वे कहते हैं आप तो नित्य मुक्त हैं और जीव तो आपकी कृपा से मुक्त होता है, आपकी कृपा से मुक्त होता है, लेकिन आप तो नित्य मुक्त हैं, आप परिशुद्ध हैं, आप में कोई दोष नहीं है और जीव मलिन है। आप विबुद्ध अर्थात सर्वज्ञ हैं और जीव अज्ञ हैं। आप आत्मा हैं और जीव जड़ हैं। आप कूटस्थ हैं और जीव विकारवान है। आप आदि पुरुष हैं और जीव आदिमान है। आप भगवान अर्थात सर्वविध ऐश्वर्य संपन्न है और जीव भगहीन अर्थात ऐश्वर्य रहित है। आप तीनों गुणों के स्वामी हैं और जीव गुण परतंत्र है। यदि कहे कि यह विलक्षणता कैसे हो गई, तो इसका उत्तर है कि बुद्धि की जितनी भी अवस्थाएं हैं उस अवस्था को आप अपनी अखंड बुद्धि से दृष्टा हैं। आप बुद्धि के दृष्टा हैं। दृष्टा पदत्रुन प्रत्यांत है, इसीलिए बुद्ध्यवस्थितिम में षष्ठी विभक्ति का अभाव है। इस प्रकार के आप संसार की स्थिति के लिए यज्ञाधिष्ठाता विष्णु हैं। यस्मिन्निरुद्धगतयो यनि सम्पतन्ति विद्यादयो विविध शक्तय आनुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवमेक मनान्तमाद्य मानन्दमात्र मविकारमहं प्रपद्ये।
आपसे ही विद्या अविद्या आदि विरुद्ध गति वाली अनेक शक्तियां निरंतर धारावाहिक रूप से प्रकट होती रहती हैं। आप जगत के कारण अखंड अनादि अनंत आनंदमय निर्विकार ब्रह्म स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ब्रह्म रूप से ज्ञात उन्हीं श्री भगवान को नमस्कार ध्रुव जी इस श्लोक के द्वारा कहते हैं। आपसे ही विरुद्ध मति वाली विद्या अविद्या आदि अनेक शक्तियां अकस्मात उत्पन्न होती रहती हैं। आप संपूर्ण जगत के कारण हैं, अखंड हैं तथा अनादि हैं। सत्याशिषो हि भगवं स्तव पाद पद्म मासीस्तथानुभजत पुरुषार्थमूर्तिम् अप्येवमार्ज भगवान् परिपाति दीनाम् पाश्रेव वत्सकमनु ग्रह कातरोस्माम्। हे भगवान, जो लोग आपको परमानंद मूर्ति समझकर आपका भजन करते हैं उनके लिए राज्य आदि की प्राप्ति की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही सच्चा फल है। हे भगवान, यद्यपि ऐसी स्थिति है फिर भी जिस तरह गौ अपने तुरंत के जन्मे बछड़े की दूध पिलाती है और उसकी ब्रुक आदि से रक्षा भी करती है, उसी तरह अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए सदा व्याकुल रहने वाले आप मुझ जैसे सकाम जीवों को भी कामना पूर्ण करने के लिए आप उनकी संसार भय से रक्षा करते हैं। बड़ा सुंदर लगता है। सकाम भजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बात को कहते हुए ध्रुव जी कहते हैं, हे भगवान, आप परमानंद मूर्ति हैं। ऐसे आपसे प्राप्त होने वाले राज्यादि की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही सत्य आशीर्वाद है, अर्थात वही परमार्थ फल है। यह उन लोगों के लिए है जो आपको परमानंद स्वरूप मानकर निष्काम रूप से आपका भजन करते हैं। यद्यपि ऐसी ही बात है फिर भी हे स्वामिन, कामना पूर्वक आपका भजन करने वाले हम लोगों की भी आप संसार भय से रक्षा करते हैं, अर्थात मुक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि आप अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए सदा व्याकुल रहते हैं। यह उसी तरह से होता है जिस तरह शीघ्र जिसने बच्चा दिया है ऐसी गौ अपने उस बछड़े को दूध भी पिलाती है और उसकी ब्रुक इत्यादि से रक्षा भी करती है। मैत्रेय उवाच माने एटा सकाम भक्त निष्काम भक्त किंतु साकार स्वरूप सगुण भगवान को जे एकदम अतुट भाव रे भक्ति करछन्ति पाद पद्मरे तांको केमति भगवान सबु समय प्रति क्षण तांको केमति रक्षा करछन्ति आ वात्सल्य भाव किंतु भगवान कर थाउछि भक्त मान को सेटा वर्णना करछन्ति। गौ माता कर देले परा दृष्टांत कहले कि यह उसी तरह से होता है जिस तरह शीघ्र जिसने बच्चा दिया है ऐसी गौ अपने उस बछड़े को दूध भी पिलाती है और उसकी ब्रुक इत्यादि से रक्षा भी करती है। ब्रुक हिंस्र जंतु ब्रुक माने एक्चुअली ब्रुको ना ब्रुकोदर लिखवादंती भीमंगु ब्रुकोदर क्वादंती भीमंगु ब्रुक परि उदर सिंह हिंस्रजंत कहले चले बाघ को हेंटा को सिंह को जहाँ को हिंस्रजंतु ठारू से रक्षा करे। मैत्रेय उवाच अथाभिष्टुत एवं वै
सत्संकल्पेन धीमता भृत्यानुरक्तो भगवान प्रतिनंदेदमब्रवीत्। अथाभिष्टुत एवं वै सत्संकल्पेन धीमता भृत्यानुरक्तो भगवान प्रतिनंदेदमब्रवीत्। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, अब जब शुभ संकल्प वाले बुद्धिमान ध्रुव जी ने श्री भगवान को इस प्रकार से स्तुति की, तब भक्त वत्सल भगवान उनकी प्रशंसा करके उनसे कहें। श्री भगवान उवाच वेदाहं ते व्यवसितं हृदि राजन्य बालक तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दूरापमपि सुव्रत। श्री भगवान ने कहा, हे सुंदर व्रत का पालन करने वाले राजकुमार, मैं तुम्हारे हृदय के संकल्प को जानता हूँ। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है, फिर भी मैं तुम्हें वह प्रदान करता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। नान्यैरधिष्ठितं भद्र यद भ्राजिष्णु ध्रुवक्षितिं यत्र ग्रहर्घ्यताराणां योतिषां चक्रमाहितं मेध्याङ्गो चक्रवस्तास्नु परस्तात् कल्पवासिनां धर्मोऽग्निः कश्यपः शुक्रो मुनयो ये बनौकसः। हे भद्र, जिस तेजोमय अविनाशी लोक को आज तक कोई भी नहीं प्राप्त कर सका, जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र और तारागण रूपी ज्योतिष चक्र उसी तरह घूमता रहता है, जिस तरह मेढ़ी के चारों ओर दौरी के बैल घूमते रहते हैं, दूसरे कल्प पर्यंत रहने वाले अन्य लोकों का नाश हो जाने पर भी जो स्थिर बना रहता है, और तारागण के साथ धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र तथा वन में रहने वाले सप्तर्षिगण जिसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, उस ध्रुव लोक को मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। ध्रुव लोक किंतु एठी कारण थिला ध्रुवंकर भगवत मार्गर प्रदर्शक कि सपत्नी मातार आक्षेप पिता कूल बसि तू देखू ये उद्देश्य नहीं कि भगवत दर्शन तले नारद रास्ता उपदेश देले से अनुसार जाए तपस्या बसले भगवत दर्शन है। एठी ध्रुव स्तुति माध्यम जहाँ भगवान प्रसन्न करूछंदी, आनंद होउछंदी, निजे आनंदित होउछंदी। एठी चैतन्य चरितामृत गोटे बढ़िया कथा अच्छी आम मान जीव भाविकी जाई थाए कौन से भगवान पाखे करे कौन। अच्छा, तो भगवान केमी से उद्देश्य को खंडन करिकी किंतु निजर उद्देश्य गोटे स्थापन करती भक्त जहाँ आवश्यक, जमती कि बाबा सब सद्बद्य जमती रोगी को रोगी तो रोगर कष्ट अनुसार से तार अरुचि मागिब, अपथ्य मागिब। आज सद्बद्य से कौन अपथ्य देव कि से नाना प्रकार तो भूले पथ्यर व्यवस्था कर नहीं सेमती भगवान कहते कौन कि ये आमा को भजे भक्त जीवज्ञ नहीं आमा को भजे मागे विषय सुख ये अमृत छाड़ी आमा को भजे मागे विषय सुख आमे कौन करू ना ये अमृत छाड़ी विश्व मागे ही बड़ मूर्ख मते भजन करुची
मत विष मागुची ये मूर्ख बोली मागुची कि आमे तो मूर्ख नुहे आमे अज्ञ यही मूर्खे विषय केन दिव हाँ आमे विज्ञ जीव अज्ञ विषय केन दिव स्वतरणामत दिया ये भगवान ने ध्रुव पाखे कथा चरितार्थ कर ध्रुव जो साधारण कथा गोटे उद्देश्य थाई कि गले हारी भगवान देखला जो अनुभूति है भगवान से केमती हृदय मूलपोछ करी साधारण कौन गोटे देहाभिमानी कोड़ बस कौन जो आज पर्यटन कहीं बसी ना आगू कहीं बसी पारे बाबा कौटी गोटे कंपेरिजन करती ना काच मागे आसली मत यहाँ मिलगला कांचन मिलगला हाँ हाँ सेटा भी अच्छी टीका गोस्वामी मान कर बुझे आज पर्यटन कहीं बसी ना कि आगू कहीं बसी पार नहीं सही स्थान तुमको देवी सेटा गोटे कौन से स्थानटा कौन मो गोद मो कूल बस जमती कि नृसिंह भगवान कूल प्रहलाद बसले सेमती आज ध्रुव भगवान कूल ये कथा ही नारद सब देवता मान को अन्य मान को ऋषि मंडली समस्त देखा देख देख ध्रुव कर स्थिति कौन बुझे तेणु जोटा कि अकाम सब काम बा मुख्य काम द्वारा थे ये सब सूत्र प्रथम स्कंदे भगवान सब कही तार सूत्र केमती सब परिपाटी सब आगू आगू गोटे गोटे आख्यान भितर केमती सब परिप्रकाश करा मध्यम देख भक्ति सूत्र प्रथम कही से सूत्र केमती पूर्ण मात्र विस्तारित कर भक्तों सहित मिलौ तुम जेको उद्देश्य होना कहीं भगवत मुखी जदि भगवान यही न्याय यही सिद्धांत द्वारा ही निज दया गुणे हटेदेवे आ निजर जहा तापी कल्याण हम ता ही स्थापित करदे ना नहीं हाँ ये हूँ भगवान भगवत हे ध्रुव मैं उसे प्रदान कर रहा हूँ अब प्रश्न होता है कि क्या प्रदान कर रहे हैं उसका नान्य ही इत्यादि 2.5 श्लोक से बतलाते हैं जिस पृथ्वी पर निवास करना जिस पर रखा गया उस धान के पैरा पर घूमने वाले दमरी के बैलों के समान दूसरे कल्प में भी रहने वाले उसके बाद भी जीवित रहने वाले त्रैलोक्य का नाश हो जाने पर भी जीवित रहने वाले उस स्थान की सप्तर्षिगण परिक्रमा करते हैं उस स्थान को तुम्हें प्रदान करता हूँ प्रस्थिते तु वनं पित्रा दयालु शरणं व्रजेम यं स्तनकालकूटं जिज्ञासयाप्यायदत्त स्वाभि लेभे गति धातृचितां ततोऽन्य कंबा दयालु शरणं व्रजेम प्रस्थिते तु वनं पित्रा दत्वा गां धर्म संश्रयः 37 वर्षसाहस्रं रक्षिता व्याहतेन्द्रियः तुम्हें राज सिंहासन प्रदान करके जब तुम्हारे पिता वन में चले जाएंगे तब तुम 36,000 वर्षों तक पृथ्वी का पालन धर्म पूर्वक करोगे देखो एक करोड़ा हला अस्से करोड़ा भी हला नहीं एक पंथ दो का एक पंथ दो का तुमको ध्रुवलोक की प्राप्ति राज्य भोगने के पश्चात वो सखी वहाँ जाए जहाँ विराजे कौन ब्रजसुत ब्रजराज वहाँ जाए जहाँ ब्रजराज अच्छा हरि मिले एक पंथ दो काज एक पंथ दो काज अरे अन्यान्य देवादेवी की पूजी की
ଯାହା ମାଗିବ ବିଶ୍ୱାସକୁ ମାଗିବ ସେ ଗୋଟେ କଥା ମିଳିବ ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିନ୍ଦାର ଭାଗି ହେବା ଭଗବାନଠୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରରେ ରହିବା। ଆରେ ସେଇ କଥାଟା ମାଗ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଇ କଥାଟା ମିଳିଯିବ ଆଉ ତାର ପତ୍ରଟା ବି ମିଳିଯିବ। ହଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତମର ବି ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ରହିଯିବ। ଏଭଳି ସୁଯୋଗ କାହାକୁ ମିଳିଥାଏ? କାହାକୁ ମିଳିଥାଏ? ଯଦି ଏଇ ସୁଯୋଗ ଆମ ପାଖରେ ଥାଇକି ଆମକୁ ମିଳୁଥିଲା ବେଳେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଇଏ କରିବାନି ତାହେଲେ ଆମଠୁ ହତଭାଗା କିଏ ଅଛି? କଣ ଆମଠୁ ହତଭାଗା କିଏ ଅଛି? त्वद्भ्रातर्युत्तमे नष्टे मृगयायां तु तन्मनः अन्वेषन्ति वनं माता दवाग्निं सा प्रवेक्षति। तुम्हारा भाई उत्तम आखेट करता हुआ मारा जाएगा, तब उसकी माता उसकी याद में पागल बनी हुई उसे वन में खोजती हुई दावा नल में प्रवेश कर जाएगी। सेटा भी कोई दौरान भगवान आगु कौन कौन हम এই ভাগবত সিদ্ধান্ত অনুসারে ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେ କଥା ଟିକେ ଭାବେ। ବାବା ସେଇ କଥା ବି ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆମର ତାରି ଉପରେ ଆମର ଟିକେ ମୋହ ଆସିଯାଏ। କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ଏତେ ବିଚିତ୍ର ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯୋଉଟା କି ତମ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିକି ହରଣ କରି ନଉଛି। କଣ ସେଟା ନା ହଁ ଯେ ଭଗବାନ କଣ ଆଗକୁ ତୁମେ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ସେଠି କଣ ଘଟଣା ହବ ସବୁ କହିଦେଲେ ଏବଂ ସେଟା ବି ହେଲା। ଆସିବି ଆଗକୁ ସେଟା ବି ହେଲା। ଗୀତାରେ ବି ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ ଯେ କିଛି ତୁମର କରିବାର ନାହିଁ, ଯାହା କରିବାର କଥା ମୁଁ ସବୁ କରିଦେଇଛି। ମୟା ହତାସ୍ତଂ ଜୟିମା ବ୍ୟତିଷ୍ଠ ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ତୁମେ ଖାଲି ନିମିତ୍ତ ହେଇକି ଠିଆ ହେବା କଥା, ମୁଁ ସବୁ ସାରିଦେଇଛି। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମହାରାଜ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜକୁ ବା ଋଷି ସମାଜକୁ ଡାକି ତାଙ୍କର ଜାତକର୍ମ କଲେ, ସେଇଠି ଜାତକର୍ମ ଯାହା ଯାହା ସେ କହିଥିଲେ ତାହା ତାହିଁ ହେଲା। କିଛି ଗୋଟିଏ ଏକର ହେଇନି, ସିରିଏଲ ଅନୁସାରେ ହେଲା। ତେବେ ଏଇଟା କଣ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହଉ ବା ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହଉ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା ଲାଗୁ ହବ ନା ହବନି? ଯାହା ଆମର ଯେମିତି ଆମେ ଯୋଉଟା କି ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ହଉଥାଏ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ଭୋଗାଭୋଗ ହଉଥାଏ। ଆମେ ସବୁ ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ଦେଖୁନା ଥାଏ କଣ ମୋର ଆଗକୁ ଅଛି ଏବଂ କେତେକ ସ୍ତରରେ ବି ଆମେମାନେ ସବୁ ଅନୁଭୂତି କରୁଥାଏ, ହଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏଟା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏ ଯୋଉ ଗ୍ରହ ଫଳ ଦେଖିକି ବୃହସ୍ପତି ପଡିଲା, ଇଏ ପଡିଲା, ସେ ପଡିଲା, ଇଏ କାମ କରିବ, ସେ କହିବାର ମାନେଟା ହଉଛି କଣ କି ଯଦି ଯାହା ହବାର ଅଛି ତାହା ହେଇକି ଅଛି। ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରାୟ କେତେକ ଆଖ୍ୟାନରୁ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ନିଜର ଯୋଉ ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀ ଚାଲିଛି ଆମର ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା କଣ ସେ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁନି? ମାନେ ଯାହା ଆମର ହେଇକା ଯାଉଛି ସେ ତାହା ଯେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଇଯାଇଛି ଏ ସାବ୍ୟସ୍ତଟା ଲାଗୁ ହବ ନା ହବନି? କାହିଁକି ନା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତ୍ରରେ ବି କଥା ଆସୁଛି
सुख इंद्रिकम दत्या देह जोगन देहिना दैवात लभ सर्वत्र यथा दुख यत्न तो तुम जो दुख सुख को जो भावना करुच दुख को तो भावना करन सुख को भावना करुच किंतु सुख जहाँ किसी मिलला बेले आउ दुख को न चाहला बेले दुख भी आसिकी मिलुची तेरे दुख सुख सेटिंग ही अच्छी तुम ये सेटिंग रे कहीं लगी जोटा जीवन में सेटिंग नहीं ये कि भगवत दर्शन भजन यहाँ हूँ उद्देश्य सेटा कहीं सेटिंग करना व्यर्थ कहीं आयु समय निजर तपस्या कहीं सेटिंग रे कहीं लगुच कहीं सेटा तो दिखाई भगवत भजन से कहीं लगो जोरा तुमको प्राप्त होची सेटा कौन मागुच जोटा प्राप्त हवा को दिखाई सेटा कहीं मागुन जोटा प्राप्त हवा को ये शरीर ये अनुकूल सब मिली सेटा भगवत दर्शन पे अच्छा भगवत दर्शन हो गले भगवान दर्शन जहाँ तुम जो उद्देश्य दिखाई सेटा ही प्राप्त होगा एक सेटिंग नहीं प्राप्त होगा कि नहीं ये सब सिद्धांत सब भागवत अच्छी ताहले एथुरु हम बुझिबा जे आमर जीवन चरित्र जहाँ चली ता निश्चित भाव सेटिंग अच्छी आमे चाहे ध्यान दिए बा न दिए कि सेटिंग है अच्छी सेटा तेणु भागवत प्रकारांतरे बा प्रत्यक्ष आमको यही दिग्दर्शन साब्यस्त आम चित्तवृत्ति करूछंदी बा बाध्य करूछंदी तुम यही रास्ता को आस जे कि तुम जहाँ सब सकाम विषय जहाँ सब चाहूच मु मोर लीला भक्तों द्वारा जो लीला माध्यम तुमको यही कथा देखे दूची तेरा सब सेटिंग ही अच्छी यार मागनी हेरा किसी मागनी माग एकमात्र ही मोर चरण मो चरण माग कहीं दयार गुण यदि कह आड़ू कहीं जाचुंट हो यदि कहे पूर्व पक्ष करे अरे तांकर समस्त संतान संतति पिता मातर एटा तार कर्तव्य यदि अबाटे कौन रास्त जाऊँगी छुआ आमर पिला जाऊँगी तार धर्म से कर प्रतिरोध करी निजर भल कथा भल मार्ग देखब तेणुटा कि प्रतिरोध करेंगे नहीं भगवान इच्छा को कहीं भगवत इच्छा सब आम जो मानकर मंगल पाई तेणु से कथा जनाऊँच भक्त भगवान लीला मध्यम जे सेटिंग रे लागनी तुम भाग्य रे लागनी एटा सेटिंग अच्छी तुम चाहिए तो ही सुखटा आसब न चाहिए भी सुखटा आसब तुम चाहिए दुखटा आसब न चाहिए भी से दुखटा आसब किंतु जदि चाहिबा जदि न चाहिए करे भगवत दर्शन ताले भगवत दर्शन मिल ना कहीं सेटिंग ना ये आख्यान आम ये महत्व बुझे ना बुझुने कि नहीं कहीं जेहेतु ये ना ध्रुव कहते कि तुम ये गला उत्तम वन को जी एमती कहाँ द्वारा से मरवे माता पुणी जी से द्वारा सी भी मरीजे कहीं मरवे आगु कहते श्रीधर स्वामी बाबा हाँ ये कहते कहतु से कहते तद भ्रातरी उत्तमे मृगयायां नष्टे तन्मना माता अन्वेषन्ति दावाग्नि प्रवेक्षति। तुम्हारा भाई उत्तम आखेट करता हुआ मारा जाएगा तब उसकी माता उसकी याद में पागल बनी हुई उसे वन में खोजती हुई दावा नल में प्रवेश कर जाएगी। क्यों उसका उत्तर देते हैं श्रीधर स्वामी यद्यपि तुमने ऐसा संकल्प नहीं किया है फिर भी मेरे भक्त से द्रोह करने के कारण ऐसी घटना होगी। तुम्हारे भाई के मृगया में मारे जाने के कारण उसकी ही याद में पागल होकर उसे वन में खोजती हुई उसकी माँ दावाग्नि में प्रवेश कर जाएगी। माने इठी ए सिद्धांत कौन जानते भक्त सब किसी सही पारे किंतु भगवान सही पारे नहीं सही पारे कि से तार प्रति शास्ति निश्चय कहीं शास्ति दंड विधान न रहिले राज्य शासन हो बा तुम देह शासन हो
परिवार शासन हो ठीक रे चलो नहीं बा मनुशासन हो दंड निहात दरकार त्वया असंकल्पित अपि त्वया असंकल्पितं अपि मद्भक्तस्य तव द्रोहादेवं भविष्यति इति आह। ହେଲା भक्तर सुरक्षा पाई को रास्ता से जगि ना कह भगवान खाली मो मुखी तुम हो जाओ मु सारी रास्ता को प्रतिकूल रास्ता को रोकबी अनुकूल रास्ता को देखी खाली संकल्प करी बाहर पड़े माता पाखु सांगे सांगे मो नारद पठेदी ना नहीं एवं मु कौ जगार तपस्या हम सब किछि तपस्यार धारा मार्ग कौन मो रूप लक्षण कौन सबू आड्रेस देखी देती ना नहीं नारद देखी देती ना नहीं मंत्र आदि सब कथा कही उपदेश तो देले ता सहित केमिति ध्यान करियो पड़ियो भगवान सब किछि विधि कहि देले विधि कह देले ना हां हां तो से अनुसार मु पुणी प्रकट होती ना नहीं तुम आगे ताले अब तुमर कर कौन रोचे तमें खाली मो मुखी हो जावा कथा हेती बस मु बाकी सब रास्ता तुम सम्मुखीन रास्ता सब सफा करदेवी इष्ट्वा मां यज्ञ हृदयं यज्ञैः पुष्कल दक्षिणैः भुक्त्वा चेहाशिषः सत्या अन्ते मां संस्मरीष्यसि। तुम अनेक बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों द्वारा यज्ञ हृदय मेरी आराधना करके तथा इस लोक में उत्तम भोगों को भोग कर तुम मेरा स्मरण करोगे। किंच यज्ञ ही जिनकी प्रिय मूर्ति हैं ऐसी मेरी तुम अनेक यज्ञों के द्वारा आराधना करके ततो गंतासि मत्स्थानम सर्वलोक नमस्कृतम उपरिष्टादृशिभ्यस्त्वं यतो नावर्तते गतः। उसके पश्चात तुम सप्तर्षियों से ऊपर विद्यमान संपूर्ण लोकों का वंदनीय मेरे धाम में आओगे जहाँ गया हुआ जीव पुनः संसार में नहीं आता है। मैत्रेय उवाच यर्चितः स भगवानति दिश्यात् पुनः पदम बालस्य पश्यतो धामं स्वमगात् गरुड़ध्वजः। बालक ध्रुव से पूजित होकर श्री भगवान और उसे अपना लोक प्रदान करके उनके देखते ही देखते अपने लोक में चले गए। जय जय श्री राम श्याम सोपी संकल्पजं विष्णु पाद सेवोपसादितं प्राप्य संकल्प निर्वाणम नाति प्रीतोभ्यगात् पुरम। श्री भगवान के चरणों की सेवा से संकल्पित वस्तु के प्राप्त हो जाने के कारण यद्यपि ध्रुव जी का संकल्प तो पूरा हो गया किंतु उनका मन विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। अच्छा हाँ, उसके पश्चात वे अपने नगर को लौट गए। श्री भगवान की सेवा से ध्रुव जी का मनोरथ प्राप्त हो गया, उससे उनके संकल्प की पूर्ति भी हो गई। हाँ, हेले भी से संतुष्ट ही पहले। विदुर उवाच सुदुर्लभम यत परमं पदम हरेर माया विनस्त चरणार्चनार्जितम लब्ध्वाप्य सिद्धार्थमिवैक जन्मना कथम स्वमात्मानमनन् मन्यतार्थवित्। लब्ध्वाप्य सिद्धार्थमिवैक जन्मना कथम स्वमात्मान ममन्यतार्थवित्। मायापति श्री भगवान का अत्यंत दुर्लभ परम पद है जो श्री भगवान के चरणों की अर्चना से ही प्राप्त हुआ था। उसको एक ही जन्म में प्राप्त करके सार विवेक संपन्न ध्रुव जी अपने को अकृतार्थ क्यों समझे। कामना युक्त तथा मायावी को श्रीहरि का पद जो सुदुर्लभ है उसे एक ही जन्म में प्राप्त करके भी
अपने मनोरथ के समान पुरुषार्थ के ज्ञाता ध्रुव क्यों माने। मैत्र उवाच मातुः सपत्न्या बागबाणीर हृदि विद्धस्तु तान् स्मरन् नैच्छन् मुक्तिपतेर मुक्तिं तस्मातापमुपेयिवान्। अपने सौतेली माँ के दुरुक्ति रूपी बाग बाणों से विद्ध हृदय वाले ध्रुव जी उन बातों का स्मरण करते रहने के कारण श्री भगवान से मुक्ति नहीं मांगे। जब भगवान के दर्शन से उनका मनोमालिन्य दूर हो गया तो उन्हें इस भूल के लिए पश्चाताप हुआ। मुक्ति काहे की मांगी ली बोली एटा दैन्यतार काम। हाँ एटा कौन सी सिद्धांतर काम ना। नहीं, दैन्यतार काम। कौन मुक्ति ठारो कौन रहला कि कौन ध्रुव पद तुटी भगवान का धाम हो। हाँ? आउथरे कौन अपने सौतली माँ के दुरुक्ति रूपी बाग बाणों से विद्ध हृदय वाले ध्रुव जी उन बातों का स्मरण करते रहने के कारण श्री भगवान से मुक्ति नहीं मांगे। जब भगवान के दर्शन से उनका मनोमालिन्य दूर हो गया तो उन्हें इस भूल के लिए पश्चाताप हुआ। हाँ एटा दैन्यता दैन्यता आप सेठी कौन कहते हाँ। अच्छा ବିମାତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାଣୀ ହଁ ସେଟା ଯୋଉ ଖେଳୁଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଏଟା ପଶ୍ଚାତାପ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ନ ମାଗି ଏ ଯୋଉଟା କହିଲେନି ଆଉ କଣ ଏଠି ନା ଆଲୋଚନା ହେଲା। ମୁଖ୍ୟର ତ ଉପର କଥା ଆଲୋଚନା ହେଲା। ମୁଖ୍ୟଟା କାହିଁ ମାଗିଥାନ୍ତେ। ମୁଖ୍ୟଟା କଣ ଗୋଟେ ବଡ କଥା କି। अरे बाबा ये कहते परा नैच्छन मुक्ति पतर मुक्ति तस्मा तापमुपेयिवान् कहते परा ये मातुः सपत्न्या बागबाणी हृदि विद्धस्तु तान् स्मरन् मुक्तिपते मुक्तिं एच्छत् तस्मा तापमुपेयिवान्। ध्रुव उवाच समाधिना नैक भवेन दत्पदम् विदुः सुनन्दादय ऊर्ध्वरेतसः मासेरहं षड्भिरमुष्य पादयो छायामुपेत्यापगतः पृथङ्मतिः। सनंद आदि ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी सिद्ध भी अनेक जन्मों की समाधि के द्वारा जिसको प्राप्त कर सके मैंने श्री भगवान के चरणों की छत्र छाया को 6 मासों में ही प्राप्त कर लिया। फिर भी चित्त की दूसरी वासना के कारण मैं उनसे दूर हो गया। अपने मन के संताप का ही 6.5 श्लोक में वर्णना करते हैं। अनेक जन्मों तक समाधि का अभ्यास करके सनंदन आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारी गण जिसे प्राप्त किए उस श्री भगवान के चरण की छाया को मैंने 6 मास में ही प्राप्त कर लिया। प्रणाम करते समय तथा स्तुति करते समय गरुड़ पर बैठे हुए श्री भगवान के चरणों की छाया ध्रुव जी पर पड़ती थी। फिर भी भेद दृष्टि के कारण मैं उनसे अलग हो गया। यह बड़े कष्ट की बात है। भगवान करो माने अहो बत समानात्म्यम मंद भाग्यस्य पश्यत भवच्छिदः पादमूलम नत्वायाचे जदंतवत। मंद भाग्य मेरी मूर्खता को तो देखो कि मुक्ति को प्रदान करने वाले श्री भगवान के चरणों में प्रणाम करके भी मैंने विनाशशील पदार्थों को मांगा। अनात्म्यों अज्ञात को कहते हैं संसार के बंधन को कटाने वाले श्री भगवान से मैंने विनाशशील पदार्थों को मांगा। मतिर विदुर्षिता देवैहि पतद्भिरसहिष्णुभिः यो नारदवतस्तथ्यं नाग्राही समसत्तमहम्। देवताओं का पुण्य जब समाप्त हो जाता है तो उनका भी स्वर्ग से पतन हो जाता है।
अतएव वे अहिष्णु हैं। मेरी भगवत प्राप्ति रूपी उच्च स्थिति को वे नहीं प्राप्त कर सके, इसीलिए उन देवताओं ने मेरी बुद्धि को दूषित कर दिया और उसके फलस्वरूप श्री नारद जी की यथार्थ बात को दुष्ट में समझ नहीं सका। अपने अज्ञत्व में कारण की कल्पना मति इत्यादि श्लोक के द्वारा करते हैं। ये देवता मेरी अपेक्षा नीचे ही रहते हैं, अतः वे असहिष्णु हैं। श्री नारद जी ने कहा था कि नाधुनाप्यवमाननम ते, अर्थात इस बाल्यावस्था में तुम्हारा कोई भी अपमान नहीं है। यह उनकी बात सत्य थी। फिर मैंने नारद जी की बात को नहीं ग्रहण किया, क्योंकि देवताओं ने मेरी बुद्धि को दूषित कर दिया। दैवीं मायामुपाश्रित्य प्रसुप्त इव भीर्न दृक् तप्ये द्वितीयेऽप्यसति भ्रातृभ्य हृद्रुजा। इस संसार में आत्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। फिर भी जिस तरह सोया हुआ मनुष्य अपने से ही कल्पित सिंह आदि से डरता है, उसी तरह श्री भगवान की माया से मोहित होने के कारण अपने भाई उत्तम को ही अपना शत्रु समझकर उससे जलने लगा। जिस तरह स्वप्न देखने वाला व्यक्ति अपनी ही अविद्या से कल्पित स्वप्न सिंहादिकों से डरता है, उसी तरह परमात्मा की माया से मोहित होकर अपने भाई उत्तम को ही अपना शत्रु समझकर उससे जलने लगा। मये तत् प्रार्थितं व्यर्थं चिकित्सेव गतायुषी प्रसद्य जगदात्मानं तपसा दुष्प्रसादनं भवच्छिदमया चेहम भवम भाग्य विवर्जितः। जिन श्री भगवान को प्रसन्न करना बड़ा ही कठिन है, वे संपूर्ण जगत की आत्मा है। उनको भी मैंने तपस्या के द्वारा प्रसन्न किया, किंतु जिस तरह जिसकी आयु समाप्त हो जाने पर चिकित्सा करना व्यर्थ हो जाता है, उसी तरह मैंने श्री भगवान से जो कुछ भी मांगा वह व्यर्थ है। मैं भाग्यहीन हूँ, इसीलिए मुक्ति प्रदान करने वाले श्री भगवान से मैंने संसार ही मांगा। भवच्छिदं इत्यादि वाक्य से ध्रुव जी यह कह रहे हैं कि श्री भगवान से मैंने जो कुछ भी मांगा वो व्यर्थ ही है। स्वराज्यं यच्छतो मौढ्यान् मानो में भिक्षितो बत ईश्वरात् क्षीण पुण्येन फलीकारा निवाधनम। निजानंद प्रदान करने वाले परमात्मा से मैंने उसी तरह से मान की याचना की जिस तरह कोई निर्धन प्रसन्न हुए किसी चक्रवर्ती से भूसी सहित चावल के कणों की मांग करे। उपर्जित बात को ही दृष्टांतोपन्यास पूर्वक कहते हैं। निजानंद प्रदान करने वाले परमात्मा से मैं मान की भिक्षा उसी तरह से मांगी जिस तरह कोई दरिद्र व्यक्ति किसी प्रसन्न हुए चक्रवर्ती राजा से भूषी सहित अन्न की मांग करे। मैत्रेय उवाच न वै मुकुन्दस्य पदारविन्दयो राजोजुषस्तात भवदृशा जनाः वाञ्छन्ति तद्यास्य मृतेर्थमात्मनो यदृच्छया लब्ध मनः समृद्धय। हे तात, आप जैसे लोग जो श्री भगवान के चरण कमल के पराग के ही मधुकर हैं, अर्थात श्री भगवान के चरण रज का ही सेवन करते हैं, उनका मन अपने आप प्राप्त सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहता है और वह भगवान की दासता के अतिरिक्त अपने लिए कुछ भी नहीं प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार की निष्प्रियता का होना ध्रुव जी के लिए उचित ही है। इस बात को बतलाते हुए मैत्रेय जी ने कहा, भगवत भक्त उनकी दासता के अतिरिक्त अपने लिए श्री भगवान से कुछ भी नहीं चाहते हैं। अपने आप प्राप्त वस्तुओं से ही उनका मन सदा प्रसन्न बना रहता है। आकर्ण्या त्वजमायांतम संपरेत्य यथा गतम राजा न श्रद्धे भद्र
मभद्रस्य कुतो मम। राजा उत्तानपाद ने जब यह सुना कि उनका पुत्र ध्रुव आ रहा है तो उनको इस बात पर उसी तरह विश्वास नहीं हुआ जैसे कोई किसी के यमलोक से लौटने की बात कहे। उन्होंने सोचा मुझ जैसे अभागा का इस प्रकार का भोग्य कहाँ से होगा। प्रदान करे ना ध्रुवपद ध्रुवपद उत्तर देले सेठी भी दासर महत्व एते दास तो कहीं कहले नाई मोर से दरकार नहीं आपण चरण जो सेवा मोर दरकार ये कहीं ध्रुव कहले आउ से जहाँ कहले भगवान हिसाब संतोष होगी पलि आसिले जदि ये न मागी जदि तार हृदय सफा हो जाइए भगवान ये सब कथा कहला बेले आशीर्वाद देला बेले ध्रुव पद प्राप्त कर सेटा कौन गोटे पद पिता कल ताठू बहुत उच्चतर पद तुमको दूर सेठी यही कर्तव्य थिला जे नाई मोर से आपण चरण सेवा दासत्व व्यक्त मोर किसी हकार नाई एटा कहीं कहले न कहवा द्वारा एटी ध्रुव पश्चाताप करुछंदी जे मो कर्तव्य च्युत होगला मोर माया मोर बुद्धि की हरण करने लगले ये जो कथा कहीकि ऑप्शन एटा कहउछन ठीक अच्छे ध्रुवंकर जो जातीय तपस्या आ जो भगवत दर्शन भगवान जो भली प्रसन्न ध्रुवंक उपरे एठी ध्रुवंकर को विषय आसक्ति रहेगा जोटा कि लास्ट रे आसवे भगवान जो राज्य शासन पे पठे जो पठे सेटा कर सारी पुणी तपस्या पुणी जाकि रत हे जोटा कि खूब जाना आसो ध्रुव एवं से माँ कथा वात्सल्य स्नेह कथा मन पड़ो कहे नाई नाई मो माँ को छाड़ी जीविनी से भी पार्षद गण माँ जे आगे आगे जाऊँ देख बोली विमान कहते मुझे देखिए माँ जाऊँ आगे आगे ध्रुव पछ पछ जाऊँ जाई से विमान आरोहण करके एवं सेठी अच्छी जे मृत्यु सेठी जाइकी शरण पशुची ता मुंड पर पाद देकी ही से चढ़ुं शरण पशुंट एभली जो ध्रुवंकर जो चरित्र ता भितर कौन आ ध्रुवंकर कमी रहीगला दोष रहीगला आदर्श पाई दैन्य भाव एटा केवल दैन्य निजर दैन्यतर पराकाष्ठा एभली परिपाटी ध्रुवंकर किसी कमी ना से कहले कहले ना मत मुझे मात्र आसी मोर अन्य कि दरकार नहीं मुझे मो पिता कोल बसबी आ सौतणी माँ को देखी ये तो उत्तम कथा किसी आसुनी सौतुण बागबाण से कथा कहलेनी आप मो पर प्रसन्न होती कृपा कर चाहते मुझे उद्देश्य आसी मत यहीटा दिंतु कि कहते कौटी ना बर जो स्तुति करते उच्चस्तर स्तुति कर गोटे कौन गोटे संकल्प विषय संकल्प व्यक्तिर यही स्तुति बाहर जो स्तुति मूल ही भगवान ही निजर वेद संख्या ये स्पर्श कर ध्रुवंकर एभली तपस्या स्थित कौन कमी रहीगला जदि कमी बोली से किसी कहते महान पुरुष यह लक्षण निजर दैन्यता जिते उच्च स्तर गले भी निजर से दैन्यता प्रकाश करेंगे यहाँ हूँ महत् पुरुषर लक्षण या ना
अस्तु आकन्या त्वजमायान्तं संपरेत्य यथागतं राजा न श्रद्धते भद्र मभद्रस्य कुतो मम। इस श्लोक में प्रस्तुत प्रसंग को बतलाते हुए मैत्रेय जी ने कहा, राजा ने जब यह सुना कि उनका पुत्र लौट कर आ रहा है तो उनको उस बात पर उसी तरह विश्वास नहीं हुआ जिस तरह कोई किसी के यमलोक से लौटकर आने की बात पर विश्वास नहीं करता है। वे सोच रहे थे कि मुझ अभागा का ऐसा भाग्य कैसे हो सकता है। श्रद्धाय वाक्यं देवर्षिर हर्षवेगेन धर्षितः वार्ता हर्तुरतिप्रीतो हारं प्रादान महाधनम। କାହିଁକି ଧ୍ରୁବଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବପକ୍ଷ ସବୁ ଗୋସ୍ୱାମୀମାନେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଧ୍ରୁବଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ସାଧନ ର ଶରୀର ଯୋଉଟା କି 5 ବର୍ଷରେ, ତାହେଲେ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସାରି ତପସ୍ୟା ଏଠି ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଠି ପୁଣି ସଂକଳ୍ପ ହେଇଗଲା ପସ୍ତେ ଆସିଲେ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଏଠି ନାଇଁ। श्रद्धाय वाक्यं देवर्षिर हर्षवेगेन धर्षितः वार्ता हर्तुरतिप्रीतो हारं प्रादान महाधनम। नारद जी की बातों पर विश्वास करके वे आनंद के वेग से अधीर हो गए और इस समाचार को सुनाने वाले पर अत्यंत प्रसन्न होकर उसको अत्यंत मूल्यवान हार प्रदान कर दिया। सदस्त रथमारुह्य कार्तस्वर परिष्कृतं ब्राह्मणैः कुलवृद्धैश्च पर्यस्तोमात्य बन्धुभिः शङ्खदुन्दुभिनादेन ब्रह्मघोषेण वेणुभिः निश्चक्राम पुरातूर्ण मात्मजाभिक्षणोत्सुक। राजा उत्तानपाद सुवर्ण जटित और अच्छे घोड़े से युक्त रथ पर बैठकर ब्राह्मणी कुल के वृद्ध पुरुषों, अपने मंत्रियों, बांधवों के साथ शंख और दुंदुभी का घोष, वेद घोष तथा वीणा के घोष के साथ अपने पुत्र को देखने के लिए उत्सुक होकर शीघ्र ही अपने नगर से बाहर आ गए। सुनीति सुरुचिस्तास्य महिष्यौ रुक्मभूषिते आरुह्य शिविकां सार्ध मुत्तमेनाभिजग्मतु। राजा की सुनीति और सुरुचि दोनों रानियां बीच में उत्तम को बैठाकर उसके साथ एक ही पालकी पर बैठकर गई। तं दृष्टोपवनाभ्यास आयांतं तरसा रथात् अवरुह्य नृपस्तूर्ण मासाद्य प्रेम विवलम् परिरेवेङ्गजङ्गोर्भ्यां दीर्घोत्कण्ठमनः श्वसन् विश्वक्सेनाङ्घ्रि संस्पर्श हताशेषाघबन्धनम्। उपवन के सन्निकट में ध्रुव जी को आते हुए देखकर राजा शीघ्रतम से अपने रथ से उतरकर प्रेम से विह्वल बने हुए शीघ्र ही आगे बढ़कर दीर्घ काल से उत्कंठित मन वाले राजा लंबी सांस लेते हुए श्री भगवान के चरणों के संस्पर्श से जिनके सारे पाप रूपी बंधन विनष्ट हो गए थे, ऐसे अपने पुत्र ध्रुव जी को उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से भरकर अपने हृदय से लगा लिया। राजा उत्तानपाद का बहुत बड़ा मनोरथ पूरा हो गया था। उन्होंने अपने पुत्र का सिर सूंघा और प्रेमजन्य शीतल आंसुओं के जल से उन्होंने ध्रुव को नहला दिया। अथा जिघ्रन्मुहुर्मूर्ध्नि शीतैर्नयनबारिभिः स्नापयामास तनयम् जातोद्दामो मनोरथ। राजा उत्तानपाद का बहुत बड़ा मनोरथ पूर्ण हो गया। अभिवन्द्य पितुः पादा वासिर्भीष्वाभिमन्त्रितः न नाम मातरो शीष्णा सत्कृतः सज्जनाग्रणी। सज्जनों में अग्रगण्य ध्रुव जी ने
अपने पिता के चरणों में नमस्कार किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर कुशल प्रश्न से समादृत तो उन्होंने अपनी दोनों माताओं को प्रणाम किया। सुरुचिस्तं समोत्थाप्य पादावनतमर्भकं परिष्वज्याह जीवेति बाष्पगदगदया गिराम। अपने चरणों पर झुके हुए उस बालक ध्रुव जी को उठाकर सुरुचि ने उनका आलिंगन किया और गदगद वाणी से कहा, चिरंजीवी हो। सुरुचि सुरुचि ହେଲା ସେ ଧ୍ରୁବଙ୍କର କଣ କମି ରହିଗଲା? ୟା ଉପରେ ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ମାଗିଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି? ଏଇଟାକୁ ମୁକ୍ତି ନୁହଁ। ଯୋଉ ସୌତୁଣୀ ମା ଏଇଭଳି କଥା କହିଥିଲା, ସେ ସୌତୁଣୀ ମାର ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରେମ, ୟାଠୁ ମୁକ୍ତିଟା କଣ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଗୋଟେ, ଯେଟା ମାଗି ପାଇଲେନି ତେଣୁ ପସ୍ତେଇ ହଉଥିଲେ ଧ୍ରୁବ ଏଠି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଦୈନ୍ୟତା। ଦୈନ୍ୟତା ଦୈନ୍ୟତା। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। टीकाकार एठी टीकाकार एटा जदि महान पुरुषଙ୍କର जे ଦୈନ୍ୟତା ଏ ସୂଚନା ଦେବା କଥା। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। जिसके मैत्री आदि गुणों के कारण ऐश्वर्य संपन्न श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं, उसके समझ सभी जीव उसी तरह से झुक जाते हैं जैसे जल स्वयं नीचे की ओर प्रभावित होने लगता है। कौन सिद्धांत कमी रहा? कौन मुक्ति पे कौन बाकी रहा? ऐसे मुक्ति मागी पारे हमर बुझिबार गल होला। नहीं किछि कमी हेनी केवल दैन्य भाव ही ध्रुव प्रकाश। दैन्य भावटा जो टीकार टिके पदे आसता आम एत आम आलोचनार वस्तु को जानते ना, केवल लोक शिक्षा लोक शिक्षा दैन्यता। इस श्लोक में यह बतलाया गया है कि सुरुचि का ध्रुव जी पर प्रेम असंभावित नहीं है। नमन्ति पद का अर्थ है अनुसरण करते हैं, जैसे जल स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। बस उत्तमश्च ध्रुव शोभा वन्योन्यं प्रेम विह्वलौ अंग संगादुत्पुलका वस्रोघं मुहुरुहतु। प्रेम में विह्वल हुए उत्तम और ध्रुव दोनों एक दूसरे से मिले, उसके कारण उन दोनों के शरीर में रोमांच हो गया और दोनों ने बार बार प्रेमाश्रु बहाया। सुनीति रस्य जननी प्राणेभ्योपि प्रियं सुतम उपगुह्य जहावाधिं तदंग स्पर्श निवृताम। ध्रुव की माता सुनीति प्राणों से भी प्रिय अपने पुत्रों को अपने गले से लगाकर अपनी सारी मनोव्यथा को भूल गई और ध्रुव जी के अंगों का संस्पर्श से उन्हें बहुत आनंद की प्राप्ति हुई। पयः स्तनाभ्यां सुस्राव नेत्रजैः सलिलैः शिवैः तदाभिषिच्यमानाभ्यां वीर वीर शुभो मुहुः। हे वीर विदुर जी, वीर माता सुनीति के नेत्रों से बहने वाले मंगलमय जल से भिगे हुए स्तनों से दूध प्रवाहित होने लगा। हे वीर विदुर, वीर माता सुनीति के आंसुओं से भिगे हुए स्तनों से उस समय दुग्ध प्रवाहित होने लगा। तांग ससंसुरजनारागिं दिष्ट्याते पुत्र आर्तिहां प्रतिलब्धश्चिरं नष्टो रक्षिता मंडलम भुवः। सुनीति की प्रशंसा करते हुए लोगों ने कहा, महारानी जी, आपका यह पुत्र बहुत दिनों से खोया हुआ था, भाग्यवान भाग्यवशात लौटा आया है। यह सबों का कष्ट दूर करने वाला यह भूमंडल की रक्षा करेगा। चिरंग नष्ट अर्थात बहुत दिनों से गायब हो गया था, यह पृथ्वी की रक्षा करेगा।
अभ्यर्चितस्त्वया नूनं भगवान प्रणतार्तिहा यदनुध्यायिनो वीरा मृत्युम जिज्ञुः सुदूरजयम्। आपने निश्चित रूप से शरणागत जीवों के कष्ट विनाशक श्री भगवान की पूजा की है। उनका ही निरंतर ध्यान करने वाले वीर पुरुष दुर्जय मृत्यु को भी जीत लेते हैं। लाल्यमानं जनैरेवं ध्रुवं सभ्रातरं नृप आरोप्य करिणीं हृष्टः स्तूयमानो विशत्पुरम। इस प्रकार से जब लोग ध्रुव के प्रति स्नेह प्रकट कर रहे थे, उसी समय राजा उनके भाई उत्तम के साथ ध्रुव जी को हथिनी पर बैठा कर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर में प्रवेश किए। तत्र तत्रोपसंक्लुप्तैर् लसन मरकतोरणिः सवृन्दैः कदलीस्तम्भैः पूगपोतैश्च तद्विधैः चूतपल्लववासस्रं भुक्तादाम विलम्बिभिः उपस्कृतं प्रतिद्वार मपांकुम्भैः सदीपकैः। उस नगर में स्थान स्थान पर मगर के आकार के दरवाजे बनाए गए थे। फल फूल के गुच्छों के साथ केले के स्तंभ लगाए गए थे और सुपारी के पौधे लगाए गए थे। प्रत्येक द्वार पर जल भरे कलश दीपक के साथ रखे गए थे, जो आम के पत्तों, वस्त्रों, पुष्प मालाओं तथा मोती की लड़ियों से सजाए गए थे। ऐसे नगर में राजा प्रवेश किए। प्राकारैर् गोपुरागारैर् सात कुंभ परिच्छदैः सर्वतोलंकृतं श्रीमद् विमान शिखरद्युभिः। जिन परकटों, फाटकों और महलों से नगर सुशोभित था, उन सबों का सुवर्ण की सामग्रियों से सजाया गया था। उनके कंगूरे विमानों के समान चमक रहे थे। मृष्ट चत्पर रथ्याट मार्गं चंदन चर्चितम लाजाक्षते पुष्प फलेर स्तंडुलेर बलिभीर्युतम। साफ किए गए चौक, गलियां, अटारियों और मार्गों पर चंदन का छिड़काव किया गया था और स्थान स्थान पर लावा, चावल, पुष्प, फल, यव और दूसरी मांगलिक उपहार सामग्रियां रखी गई थी। ध्रुवाय पथि दृष्टाय तत्र तत्र पुरस्त्रियः सिद्धार्थाख्यत दध्यम्बुर दुर्वा पुष्प फलानि च उपजौहृ प्रयुञ्जाना वात्सल्यादासि सप्सतिः शृण्वन् तद् बल्गु गीतानि प्राविशत् भवनं पितुः। राजमार्ग से जाते हुए ध्रुव जी को देखने के लिए जहाँ तहाँ नगर की नारियां एकत्रित होकर वात्सल्य भाव से उनको आशीर्वाद देती थी और उन पर सफेद सरसों, अक्षत, दही, जल, दुर्वा, पुष्प और फलों की वर्षा कर रही थी। उन सबों के मनोहर गीत को सुनते हुए ध्रुव जी अपने पिता के भवन में प्रवेश किए। महामणि भ्रातमये स तस्मिन् भवनोत्तमीं लालितो नितरां पित्रा न्यवस दिविदे भवत। महामूल्यवान मणियों से सुसज्जित उत्तम भवन में ध्रुव अपने पिता के स्नेह का अनुभव करते हुए उसी तरह रहने लगे जिस तरह स्वर्ग में देवता रहते हैं। पयः फेन निवासया दान्तारुक्म परिच्छदाः आसनानि महारहाणि यत्र रौक्म्या उपस्कराः। उस भवन में दूध के फेन के समान श्वेत सज्जाएं, हाथी दांत के बने पलंग, सुनहरे पर्दा, अत्यंत मूल्यवान आसन और सुवर्ण की सामग्री थी। यत्र स्फटिक कुड्येषु महामारकतेषु च मणि प्रदीपा आभान्ति ललना रत्न संजुता। जिस उत्तम भवन में स्फटिक मणि तथा महामरकत मणि की दीवारों में रत्नों की बनी हुई नारियों की मूर्ति पर दीपक जल रहे थे। उद्यानानि च रम्याणि विचित्रैरमरद्रुमैः
कूजत विहंग मिथुनैर गायन मत्त मधुप्रति। उस उत्तम भवन में अद्भुत देव वृक्षों, नर और मादा पक्षियों के कलरव और भ्रमरों के गुंजन से सुशोभित मनोहर अनेक उद्यान थे। बाप्यो वेदुर्जसोपाना पद्मोत्पल कुमुदमती हंस कारंड बकुलिर जुष्टा चक्रावसारसी। कमल, नील कमल और कुमुदिनी से युक्त जिसमें बावलियां थी, उनके घाट वैदुर्जमणि के बने थे। उनमें हंसों, कारंडवों, चक्रवाकों तथा सारसों का समूह क्रीड़ा करते थे। उत्तान पादो राजर्षि प्रभावम तनयस्य तम श्रुत्वा दृष्ट्वाद्भुततमं प्रपेदे विस्मयं परम। राजर्षि उत्तानपाद अपने पुत्र के अद्भुत प्रभाव को देखकर तथा सुनकर अत्यंत आश्चर्यित हुए। वीक्षोढवय संतं च प्रकृतीनां च संमतम् अनुरक्त प्रजंग राजा ध्रुवम चक्रे भुवः पतिम। ध्रुव को युवावस्था प्राप्त आमत्य वर्ग को सन्मत तथा प्रजाओं के अनुराग के पात्र देखकर राजा ने ध्रुव को संपूर्ण भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। आत्मनं च प्रवयस माकल्यज विषाम्पति वनम विरक्त प्रातिष्ठ विमृशन्नात्मनो गतिम। राजा अपनी वृद्धावस्था आई हुई जानकर आत्म स्वरूप का चिंतन करते हुए संसार से विरक्त होकर वन में चले गए। इस तरह श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 9वें अध्याय की भावार्थ दीपिका टीका की भाव प्रकाशिका व्याख्या संपूर्ण हुई। हरि भोग भोगुच माने सब गुड़ा दूषित दूषित कि नहीं सब गुड़ाक चित्तवृत्ति ताकू सफा करके तुम जीव ना सेठी जो आसल सफा होगी आसल रे मैला हेल पुणी सफा हो जीव ना ना तेणु प्राणी मात्र के ही विशेष कर मनुष्य तार तपस्या निहाती जो समय कर सब स्तर पर तपस्या रखाई जो स्तर तुम बाहर किसी कथा नहीं। आ तपस्या नहे जीवन चलीगला ताले खसीगला पुणी अन्य शरीर को प्रत्येक राजा बान पुरुष धर्म एते बड़ नास्तिक कहले चले जे कि धृतराष्ट्र से पूजा पड़े कि नहीं तेणु से आदर्श गृहस्थ कर माने तुमको बानप्रस्थ करवा उचित एरा प्रत्येक जीव को नगला पर्यंत तुमको त्राही ना गति ना कि कहीदेव हाउ गृह बाबा नते थाके हाउ आराम बोली डाके यहाँ एत सरल बोली बुझन है कि गृह थाई कि हाग आराम करदेव एत सरल नुह कौन कथारे मुखरे कि बल्ले भाई बंगलार मुखरे कथारे कि गौर मिले गोविंद मिले कांदे कांदे ना डाकिले आकुल प्राणी ना डाकिले मुखरे कथारे गौर मिले सेमती गृह बा मन तो थाके खाली एते सहज हेला अरे गुहरे टिके बाहर को जा गुहर आसक्ति टाणु ना नहीं जब टाणुनी ताले गुहर थाई कर यदि गृह तो गृह टे बाहर गले गृह टाणुची ताले गृह थाई कि हा करा केंद्र कर दू केंद्र कर दू निजर तपस्या निज पाखे माप अच्छी माप
ଆଉ ତୁ ଖାଲି ମାପିବନି ଆଉ ଖାଲି ଶୁଣିକି କୋଉଠୁ ନା କହିଦେବ ଗୁହରେ ମନ ତ ଥାକେ ହାଗ ରାମ ବୋଲି ଡାକେ। ତେଣୁ ଆମ ଏଟା ନିଜକୁ ଠକୁଛ ନା ନିଜକୁ ପ୍ରଶୟ ଦଉଛ ନା ସାଧନ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ତମେ ହବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କର। ନାଇଁ ତପସ୍ୟା ଦରକାର। ତପସ୍ୟା ମାନେ ତ୍ୟାଗ ଦରକାର। ବିନା ତ୍ୟାଗରେ ତପସ୍ୟା ନାହିଁ। ବିନା ତ୍ୟାଗରେ ତପସ୍ୟା ନାହିଁ, ଏରା ସବୁ ଭୋଗ ହେଇଯିବ। ତ୍ୟାଗ ନାହିଁ ମାନେ ଏରା ଭୋଗ। ଏସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଜାଣିଲେ ଭଲ। ଭୋଗବାନ ତାର ପରିଣାମ ବି ଅଛି। ହଁ ଭୋଗେ ରୋଗ ଭୟ ଭୋଗେ ରୋଗ ଭୟ। ରୋଗ ହବା ଲୋକ ଯାହାକୁ ହେଇଛି ସିନା ଜାଣୁଛି, ନା ହବା ଲୋକ କଣ ଜାଣୁଛି? ଆଉ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମାନ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। गौर हरि बोल 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 हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आय गौतम
गोरखनाथ की जय, मोहन गोपाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, व्यास भगवान की जय, भगवान की जय, महाराज की जय, स्वामी की जय, जनक मंडल की जय, माँ अपनी गुरु गोविंद की जय, महाराज की जय, आज सत्संग की जय, नाम चिंतन की जय, धाम वृंदावन सेवा कुंज की जय, अपने गुरु गोविंद की जय, जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। श्री गुरु प्रेमानंद निताय गौर हरि हरि बोल। हृदयं वस्तु गोविंद तुभ्यं